everyone, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics. पिछले सेशन में तो हमने न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था और अगर आपने अब तक हमारे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है देन डोंट वरी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है तो आप उधर जाके हमारे प्रीवियस सेशंस को भी चेक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन ऑन लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 5. तो आर टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस और ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसे बहुत ही इजी वे में कवर करने वाले हैं और आपको सभी इंपॉर्टेंट नोट्स इसी वीडियो में मिल जाने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज सेशन. सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल. So elementary canal is long tube extending from mouth to anus. अब ये elementary canal क्या होता है? तो elementary canal हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पाइप होती है ना वैसे ही हमारा elementary canal होता है ट्यूब की तरह, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है हमारा माउथ से. ये देखिए ये हमारा क्या है? माउथ है. माउथ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर एक ट्यूब की तरह आपको दिखेगा, वो क्या है? हमारा एलिमेंट्री कैनाल है. और ये कहाँ पे एंड हो रहा है? ये पूरा इधर से लेके ये यहाँ पे एंड हो रहा है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? जिस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एनस. तो ये हमारा माउथ से लेके कहाँ पे एंड हो रहा है? एनस पे. तो फर्स्ट पॉइंट ये ओवर हो गया कि एलिमेंट्री कैनाल हमारा एक लॉन्ग ट्यूब जैसा पार्ट है जो कि कहाँ से कहाँ तक है? माउथ से लेके एनस तक. फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू एन एलिमेंट्री कैनाल. अब जो हमारा न्यूट्रिशन टेक प्लेस हो रहा है हमारे बॉडी में, जो हमारा न्यूट्रिशन हो रहा है उसमें वो किसके बीच में हो रहा है? यही माउथ और एनस के बीच में हो रहा है. ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हमारा न्यूट्रिशन होता है. और इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है? तो हमारा माउथ इन्वॉल्व है, फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस, और हमारा स्टमक इन्वॉल्व है. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इधर रेक्टम आता है, देन एनस. तो ये सब मिला के हमारे क्या कंसिडर हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल. अब एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हमें याद रखना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले आता है हमारा माउथ, जो मैंने आपको पहले भी बताया. तो पहले हमारा आएगा माउथ और माउथ के बाद हमारा आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स हमारा इधर इस पोर्शन में आता है फेरिंग्स. बाद में फिर हमारा आता है ओसोफेगस, ये रहा हमारा ओसोफेगस. बाद में हमारा ओसोफेगस के बाद आता है एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट? स्टमक. और स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. और ये है लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा रेक्टम. ये रहा रेक्टम. और बाद में हमारा आता है एनस लास्ट में. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखना है. सबसे पहले माउथ, फिर बाद में इधर हमारा आता है माउथ के नीचे फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद आता है ओसोफेगस. ओसोफेगस के बाद आता है स्टमक. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. और ये सभी पार्ट को एक एक करके मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं और इसको हम बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लेने वाले हैं और बोर्ड्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाने वाले हैं. अब आता है हमारा डाइजेशन. तो ये आपको एग्जामिनर जो है 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन डाइजेशन, डिफाइन डाइजेशन. तो आपको क्या लिखना है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म दैट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय बॉडी. डाइजेशन क्या है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था. डाइजेशन हमारा एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. तो उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है. वो छोटा छोटा हम कर देते, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी उसे क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके. और उसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? डाइजेशन दिया है. अगर ये डिफाइन करने के लिए आ जाए तो ये पॉइंट आप लिख देना, बहुत ही सफिशिएंट है. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म दैट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. और सेकेंड पॉइंट इसमें आता है डाइजेशन इज डन बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. तो एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स हमारी बॉडी जो होती है वो इसको कॉम्प्लेक्स फूड को छोटा छोटा करने के लिए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, कुछ जूस लाइक सब्सटेंस. जैसे कि बहुत सारे जूसेस रिलीज करती है हमारी बॉडी. उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं. तो सिंपल इतना समझ लो कि कुछ हमारी बॉडी जूसेस को रिलीज करती है और वो हमारे हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में. और उन सभी जूस को हम क्या बोलते हैं?
एंजाइम्स बोलते हैं और उसे हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इन सभी एंजाइम्स की मदद से जो हमारी बॉडी जूसेस रिलीज करती है उसकी मदद से हमारा डाइजेशन इजिली हो पाता है। Now the question of the day is the process of breakdown of complex food into simple form is called as, and your options are first digestion, second एंडोसाइटोसिस, थर्ड फेगोसाइटोसिस। ये तीनों में से जो सबसे सुटेबल आंसर है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब से हम हमारे आने वाले सेशंस में एक एक करके हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से थे? माउथ था, फेरिंग्स था, ऑसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये सभी को हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो हम नेक्स्ट लेक्चर ला रहे हैं वो हम ला रहे हैं माउथ पे। माउथ यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। और ये एग्जाम में सीधे आता है 5 मार्क्स के लिए। तो मैं इसे 5 मार्क्स के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा और नोट्स भी उसी हिसाब से लाऊंगा, जो कि पूरा सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पर होगा हमारा। तो ये वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाना चाहिए, तो उसके लिए आप कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर आता रहे और आप वीडियो को टाइम से देख सको। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।